কিন্তু যেহেতু আকাশ খুব মেঘলা এবং আপনারাও সকাল থেকে অপেক্ষা করছেন এবং কাউন্টিংটাও প্রায় শেষ হয়ে গেছে, সেই জন্য আমি প্রথমেই ভবানীপুরের সকল মা ভাই বোনেদের, আমার সকল সহকর্মীদের এবং সারা বাংলার মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ ये बता रही हैं कि रिजल्ट तो आने ही वाला है और भवानीपुर के सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। অভিনন্দন এবং সালাম জানাচ্ছি। सभी को अभिनंदन और सलाम। আপনারা জানেন ভবানীপুরে ভোটার খুব কম। आप जानते हैं कि भवानीपुर में वोटर बहुत कम है। 1,15,000 মতো ভোট পোল হয়েছিল। 1,15,000 टोटल वोटिंग हुई थी এবং তাতে বরঞ্চ জঙ্গিপুর এবং শামসেরগঞ্জে ভোটার সংখ্যা অনেক বেশি এবং ওখানে পোলও হয়েছে 80% 70%। तो जंगीपुर और दूसरी जगह पे ज़्यादा वोटिंग हुई है, वहाँ पर वोटर्स भी ज़्यादा हैं। मुख्यमंत्री হিসেবে বাই ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছিলাম। मैंने यहाँ पर 2011 में बाई इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था, तब रिकॉर्ड ब्रेक करके मैंने 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। এবং 2016 আমি জিতেছিলাম সম্ভবত 25-26 হাজার ভোটে और 2016 में मैंने यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा वोट से मैं भवानीपुर से जीती थी। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই 57% ভোটই পোল হয়েছিল और 57% वोटिंग हुई थी 6 महीने पहले जब यहाँ से शोभनदेव जीते थे 28,000 से ज़्यादा वोटों से, 58,832 ভোটে জিতেছি और 58,832 वोटों से मैं जीती हूँ। अबाउट 60,000 এবং আমি সকল ভোটকর্মী সহ সকলকে, বিশেষ করে একদিকে বর্ষা চলছে तो मैं सभी वोटकर्मी, बारिश हो रही है, এবং তার মধ্যে उस बीच ভবানীপুরের মানুষ যেভাবে ভোট দিতে বেরিয়েছেন, जिस तरह से भवानीपुर के लोगों ने निकल के मुझे वोट किया, मैं उसके लिए सभी के अभिवादन करती हूँ। ওয়ার্ডে আমরা হারিনি और ख़ास तौर पे हर वार्ड में हम जीते हैं, किसी भी वार्ड में हम नहीं हारे, ওয়ার্ডের মানুষ আমাদের হারায়নি। किसी भी वार्ड के किसी भी वोटर्स ने हमें नहीं हराया है। 16 তে 44 এতেও কন্টেস্ট করেছি, আমি একটা দুটো ওয়ার্ডে ভোট কম পেয়েছি। 2016 में मुझे 1-2 वार्ड में कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार मुझे हर वार्ड ने जिताया है। আর ভবানীপুরের ভোট পার্সেন্টেজ হচ্ছে 46% নন বেঙ্গলি और 46% यहाँ पर नॉन बेंगली वोट्स हैं। पंजाबी আছে, पंजाबी हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, সবাই মিলে আছে, মারওয়াড়ি আছে, বিহারি আছে, ইউপি আছে, बिहार, यूपी, मारवाड़ी, অনেক ভোটার আছে। तो हर সবাই মিলেই মিলিতভাবে देश के हर इलाके के वोटर्स यहाँ पर हैं और उनकी तादाद 47% है। আপনারা দেখেছেন প্রায় 3,500 পুলিশ পাঠানো হয়েছিল यहाँ पर 3,500 पुलिस कर्मी भेजे गए थे ताकि यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से वोट हो। কিন্তু তার বৃত্তটা অনেক বড়। আজকে আমার মন ভরে গেছে এই কারণে, मेरा मन भर गया है ভবানীপুরের মানুষ দেখিয়ে जिस तरह से भवानीपुर के लोगों ने दिखा दिया। বাংলা আজকে ভবানীপুরের দিকে তাকিয়ে ছিল, पूरा बंगाल भवानीपुर की ओर देख रहा था, বাংলা খুব আঘাত পেয়েছিল क्योंकि बंगाल के लोगों को बहुत ही आघात लगा था, दुख पहुंचा था कि नंदीग्राम में नहीं जीत पाए थे। मैं क्यों नहीं जीती, उसके पीछे बहुत सारे कारण है, उसको लेके तफ्तीश हो रही है। उसको लेकर बहुत षड्यंत्र हुए थे नंदीग्राम को लेके, लेकिन वो सभी जो षड्यंत्र होते हैं उन सबको जवाब दे दिया है बंगाल के लोगों ने। एक बार फिर से मुझे जिताया है, प्रेरणा दिया है। भवानीपुर के लोगों ने मुझे जिताकर एक नई ऊर्जा दी है कि हम बंगाल के लिए लड़े। আমার দল থেকে শুরু করে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সব পরিবার থেকে শুরু করে সারা বাংলার মানুষের পরিবার থেকে শুরু করে আমরা সকলে তাদের মনে রাখবো। हम भवानीपुर के हर एक वोटर को पूरी जिंदगी याद रखेंगे, हमारी पार्टी हमेशा याद रखेगी। তার কারণ আমি তো একা লড়ছি না, আমার সাথে আমার আরো দুটো কলিগ লড়ছে। আমি এত সেলফিশ নই, আমার জঙ্গিপুরে মন পড়ে আছে, শামসেরগঞ্জে মন পড়ে আছে, কাজে আমি তিনটে দেখাবো। 3 মিন্স আমরা তিনটে সিটে। तो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि मैं विक्ट्री नहीं दिखा रही हूँ, मैं 3 उंगलियां दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें 3 सीटों पर हम जीत हासिल कर रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं हूँ, यानी कि भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज, इसलिए मैं विक्ट्री साइन नहीं, मैं 3 उंगलियां दिखा रही हूँ। हम तीनों ही सीट जीत रहे हैं। वहाँ ज़्यादा पोलिंग हुई है, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा वक्त लग रहा है रिजल्ट्स को अनाउंस करने में। 1, 2, 3
মানুষকে ধন্যবাদ দিন। মা মাটি মানুষকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, तो माँ কৃতজ্ঞতা माटी मानुष জানাচ্ছি। को मैं धन्यवाद दे रही हूँ। এরপর আমাদের 4টে ইলেকশন আছে, বাই ইলেকশন। इसके बाद 4 बाई इलेक्शन है শুভ দিনে বাই ইলেকশন 4টে নাম ঘোষণা করতে চাই। और हम बाई इलेक्शन के नाम घोषणा कर रहे हैं कौन कौन उसमें चुनाव लड़ेगा, क्योंकि 4 और सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं। শান্তিপুরে আমাদের বাই ইলেকশনে কন্টেস্ট করবে शांतिपुर में রাজকিশোর গোস্বামী। राजकिशोर गोस्वामी शांतिपुर से चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव में। सॉरी, नामটা একটু ভুল হয়েছে, ভোজকিশোর গোস্বামী। अच्छा, नाम गलत हुआ था, भोज किशोर गोस्वामी लड़ेंगे चुनाव। সুতরাং খুব ভালো ক্যান্ডিডেট হয়েছে শান্তিপুরে। तो शांतिपुर से भोज किशोर गोस्वामी चुनाव लड़ेंगे। কোনো লাভ নেই, ওর 32 বছর বয়স। উদয়ন গুহ দাঁড়াচ্ছেন उदयन गो, দিনহাটাতে, दिनहाटा से उदयन गो, এবং খর্দায় দাঁড়াচ্ছেন খর্দা মে চট্টোপাধ্যায়, शोभन चट्टोपाध्याय, এবং গোসাবায় और गोशावा में নামটা আমি ডিক্লেয়ার করব, একটু পার্থ আর বক্সির জন্য অপেক্ষা করছি। এই 3টি নাম আলোচনা করে ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে, আমি একা কিছু করি না, এবং সেই জন্য আমার কাছে 4টে 4:30 নাগাদ আসবে। আমি কথা বলে আমি গোসাবা ক্যান্ডিডেটের নাম অ্যানাউন্স করব। আমার কাছে ক্যান্ডিডেট 2টো নাম আছে। একটা নাম আছে বাপ্পাদিত নস্কর, बाप्पादी तो नौशकर, अभी तक हम गोशावा का तब बताएंगे। 3 हमारे पास नाम है। একটা নাম আছে আমাদের সুব্রত মণ্ডল। সুব্রত মণ্ডল तीसरा नाम है। এর মধ্যে কে টিকিট পাবে সেটা আমরা একটু পরে ঘোষণা করছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারাও প্রেস অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছেন। আপনাদের সবাইকে বলবো, আকাশে মেঘ, तो उन्होंने कैंडिडेट के नाम घोषणा किए ममता बनर्जी ने। করবেন না, আস্তে আস্তে সবকিছু ভালোভাবে হয়ে যাক। আমরা মিছিল করতে সবাইকে বারণ করেছি, তার কারণ হচ্ছে ममता बनर्जी बता रहे हैं कि हमने सभी से कहा है कि कोई जुलूस नहीं निकालेगा। কিন্তু যেহেতু অনেক জায়গায় ফ্লাডও হয়েছে, कई इलाकों में फ्लड भी निकला हुआ है বৃষ্টি হওয়ার কথা আছে, और कई इलाके में बारिश हो सकती है, इसलिए लोग जुलूस ना निकालें। যদি আমরা बन्याय যারা আক্রান্ত তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা করতে পারি। और अगर आपको कुछ करना है तो जिनको আমাদের আনন্দটা बाढ़ में नुकसान हुआ है, जो बाढ़ प्रभावित है, उनकी मदद करें। সকলকে অনেক অনেক শারদ পুজোর শুভেচ্ছা। और सभी को बहुत बहुत दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। বৃষ্টি আসছে, तो ममता बनर्जी बता रही हैं कि आप सब घर जाएं क्योंकि बारिश आ रही है। কানটা শুনবো, हिंदी हिंदी। मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी कि बंगाल का जब इलेक्शन शुरू हुआ था, तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हम लोग को हटाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक के ऊपर कि जनता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था, लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है, इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पाँव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया। हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीना का अंदर, जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, और हमारा कोविड भी इधर में इतना नहीं है, कम है, कंट्रोल में है, तो उन्होंने जो इलेक्शन हम लोग को कंसल्ट करके, चीफ सेक्रेटरी को कंसल्ट करके इलेक्शन अनाउंस किया। एक साथ में साथ हो जाने से अच्छा ही होता, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। खाली हमारा इलेक्शन का कमीशन के पास एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि 10 तारीख से 20 तारीख तक हमारा पूजा चलेगा। पैंडल में बहुत सारे जनता आएगा। वो टाइम अगर कैंपेन कोई ओपनली ना करे तो अच्छा है। कैंपेन करना है तो 20 तारीख से करें, 27 तारीख तक, 30 तारीख में इलेक्शन है। हमारा पार्टी का ओर से हम ये चाहेंगे कि पूजा का टाइम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब ना किया जाए, कि हमारा ये फेस्टिवल सबसे बड़ा है। हमारा देश का जितना जनता है, जनता का प्यार मोहब्बत मेरे को मिला, आशीर्वाद मिला, दुआ मिला, सब मिला। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, और देखते हैं आसमान का रूप। आप लोग एक काम करो, आहिस्ता आहिस्ता घर चले जाओ प्लीज। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।